बाजी साहब जरा बताइएगा, अभी तो जरा हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। सुपर 8 मरहले का कल से आगाज हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप की 8 टॉप टीम्स जो हैं वो अब आ चुकी हैं। 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, ग्रुप बंदी हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप में। राशिद भाई, आपकी टॉप 2 टीम्स ग्रुप 1 से? देखिए, मुझे नहीं पता, लेकिन सेमीफाइनल होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया का। साबिक साहब, ये अब एक ये भी नजर आ रहा है कि भारत के साथ है फिर हमारा कोई साइकोलॉजिकल इशू, तो हो सकता है हम अच्छा परफॉर्म कर दें। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, चांस बन रहा है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को अगले मरहले में अपने मैचेस जीतना होंगे कि नॉकआउट स्टेजेस पर अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है सेमीफाइनल में, फाइनल में, और हम सबकी पाकिस्तानियों की यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इसको सेमीफाइनल फाइनल तक जाए, फाइनल भी जीते, ट्रॉफी पाकिस्तान आए, और दूसरा मैच भी भारत से बन सकता है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को अपने मैचेस जीतना होंगे। देखिए फरिया, एक तो वो जो कह रहे थे ना कि बिल्ली को ख्वाब में चीचड़े नजर आते हैं, वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल टीम है, उन्हें खौफ है, डर है। अब जहां तक कैपेबिलिटी है हम में कैपेबिलिटी है कि हम जीत सकेंगे दोबारा। जो हादसा हो गया था, जो हम हार रहे हैं। तो दोस्तों, इस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी मीडिया की बातों को सुनकर यही कहा जा सकता है कि ये बहुत ही ढीठ लोग हैं। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। जैसा कि आपने देखा पिछले संडे को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के अंदर, और उससे ठीक पहले तक पाकिस्तानियों ने ना जाने कितनी ही बड़ी बड़ी बातें की कि पाकिस्तान की टीम तो हरा देगी, पाकिस्तान के पास ए बॉलर है, ओ बॉलर है। हालांकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है अपनी टीम की जीत की बात करना, लेकिन पाकिस्तानियों को जो कहने का अंदाज, और ख़ास तौर से भारत को लेकर के जिस तरह से उनका न सिर्फ बायसनेस बल्कि भारत के प्रति जो नफरत भरा होता है पाकिस्तानियों के माइंड में, वह उनकी बातों से निकलता रहता है। लेकिन फिर जैसे ही भारत के हाथों इनकी टीम को हार मिलती है, तो फिर यही पाकिस्तानी खुद अपनी टीम की ही ऐसी तैसी फेरने में लग जाते हैं। और अभी जबकि सुपर 8 का मैच कल से स्टार्ट हो रहा है, और अभी पाकिस्तानी टीम को सुपर 8 मैचेस से आगे सेमीफाइनल फिर फाइनल तक पहुंचना है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तानियों ने फिर बड़ी बड़ी हवाई बातें करनी शुरू कर दी है। और हद तो ये है कि अभी इनको भारत ने हराया है, और ये भी कह रहे हैं कि भारत के अंदर खौफ है, डर है, क्योंकि पाकिस्तान एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है। इससे भी ऊपर इनका एक पाकिस्तानी प्लेयर जो खेल रहा है, उसने बोला कि हम फाइनल में भारत को हराएंगे। तो ये तो है पाकिस्तानियों की हालत। तो आइए जरा इस वीडियो को देखते हैं। साबिक साहब, ये अब एक ये भी नजर आ रहा है कि भारत के साथ है फिर हमारा कोई साइकोलॉजिकल इशू, जो कि अब आगे जो मैचेस होने उनमें शायद नहीं है, तो हो सकता है हम अच्छा परफॉर्म कर दें। व्हाट डू यू थिंक? देखिए फरिया, एक तो वो जो कह रहे थे ना कि बिल्ली को ख्वाब में चीचड़े नजर आते हैं, वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल टीम है, उन्हें खौफ है, डर है। और पाकिस्तान के इस ग्रुप में जो सुपर 8 का, जहां पाकिस्तान पहला मैच 21 फरवरी को हफ्ते के दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा, इस ग्रुप में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और उसके अलावा श्रीलंका है। तो हर ग्रुप से 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी सुपर 8 के लिए। इस ग्रुप से पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका 3 टीमें। उस ग्रुप से जो है वो भारत है, उसके अलावा साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज है, और उनके अलावा जिम्बाब्वे। तो अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, यानी 2 टीमें इस ग्रुप से, 2 टीमें उस ग्रुप से आएंगी, तो यही इस बात का इम्कान है कि भारत टॉप पे होगा, क्योंकि उसके सारे मैचेस वहीं पर हैं भारत में। और पाकिस्तान अगर नंबर 2 हुआ, तो फिर पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच जो है वो 4 मार्च को कोलंबो में होगा, वो भारत से होगा। और फिर एक दफा फिर हम एक तकलीफ दे मैच देखेंगे, और हम एक अब कह सकते हैं कि एक बहुत ही टाइम वेस्ट होगा सबका, क्योंकि लगता नहीं है कि ये टीम जीत सकती है। अब तो क्लियरली यही नहीं लगता। कहते हैं फरिया, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जो 15 फरवरी को भारत से आ रहे हैं, लेकिन एवरी डे इज नॉट संडे। इस टीम से ठीक है, उसके ऊपर ही तो मीम बनी बेग साहब के अपना ईमान चेक करें। करोड़ों लोगों में से एक की भी दुआ कबूल नहीं होती भारत के खिलाफ। तो ये लोगों के ईमान का मसला, ये टीम का साइकोलॉजिकल इश्यू है। मेरे तो खास उनको साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये टीम का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और इनको दिखाना चाहिए। खिलाड़ी जो है कमजोर टीमों के खिलाफ रन्स के अंबार लगा देते हैं, और जब मजबूत ताकतवर हरीफ सामने आता है तो फिर बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं। जैसा भारत के खिलाफ हुआ, नमीबिया के खिलाफ हमने कितनी आसानी से 102 रन के मार्जिन से फतह हासिल की। तो मैं समझता हूँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों में, और अब उन्हें इस बात का भी खौफ है, डर है कि अगर इस सुपर 8 मरहले से हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो वापस जाकर पिछले 9 जून 2024 को भी मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि ऑपरेशन होगा, वो ऑपरेशन नहीं हुआ, मरीज भाग गए और सर्जिकल इक्विपमेंट नहीं मिली। लेकिन इस मरतबा मुझे लगता है कि अगर इन्होंने इनको खदशा है, अगर परफॉर्म खुदा ना खास्ता नहीं किया, तो इस मरतबा जरूर ऑपरेशन होगा, और सारे ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे ये सब। तो अब सर्जरी का आपने खुद ही जिक्र कर दिया, वो होनी है या सिर्फ डराने के लिए कहते हैं?
मोहसिन नहीं, नफीसा। पिछली दफा तो फरिया डराने के लिए कहा गया था, क्योंकि हसन अली ने कह दिया था कि कोई सर्जरी वर्जरी नहीं होगी, सर्जिकल इक्विपमेंट नहीं है आपके पास। लेकिन इस मर्तबा मुझे लगता है क्योंकि लोगों के जज्बात हैं, भारत के खिलाफ शिकस्त, जिस तरह एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त हुई, तो लोगों के जज्बात बड़े जिसे कहते हैं कि उभर पड़ेंगे। नहीं जनाब, अब इस टीम में तब्दीलियां हो तो अब देखें, अल्लाह करे जब वापस आए। मैं तो कहता हूँ कि जीतें, लेकिन आपने खुद कह दिया ईमान की बात कर रहे हैं भारतीय। अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, अगर जीत के जाता है, क्वालिफाई करता है, तो सारे आंसू मिट जाएंगे। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो ईमान में भी अब अल्लाह ताला कहते हैं अपना ईमान आप खुद मजबूत करें। ये तो नहीं हो सकता मोजे करना शुरू कर देंगे ईमान की ताकत से, वो तो अपनी अपनी क्लेंसिंग के लिए है। बट T20 वर्ल्ड कप की 8 टॉप टीम्स जो हैं वो अब आ चुकी हैं, 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, ग्रुप बंदी हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप में। क्या क्या ग्रुप बने? इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका। ग्रुप 1 की सबसे कमजोर टीम जिम्बाब्वे T20 में मैं नहीं मानता, नहीं है, ना मैं नहीं मानता। कौन सा ग्रुप थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है? इंडिया वाला आसान है आपको लगता है? ग्रुप 1 आसान है राशिद भाई? जबकि उसके अंदर आसान नहीं है, इसमें अपसेट होता है। टीम्स का कंपैरिजन वेस्ट करें तो इंडीज यार, इंडिया को वेस्ट भी इंडीज कुछ भी कर सकती है। वेस्ट इंडीज डेंजरस टीम है, ये हारने को तो किसी भी हार सकती है, लेकिन ये इंडिया साउथ अफ्रीका दोनों को हरा सकती सही कह रहे है। हैं। ऐसी टीम हाँ, है, हाँ, ये किसी भी दिन powerful पलट सकती batsman है। Yeah. अहमद भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा। आपके 2 टॉप टीम्स फ्रॉम ग्रुप 1 आर ग्रुप 1 से भारत एंड साउथ अफ्रीका। भारत और साउथ अफ्रीका। राशिद भाई, आपकी टॉप 2 टीम्स ग्रुप 1 से? देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन सेमीफाइनल होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया का। नजर उनको याद है आता है फॉरन बाउंसर लेफ्ट। दानिश अली का शो। पाकिस्तान खेल रहा है, अभी हमने बात की थी कैंडी में, इंग्लैंड और श्रीलंका। ये डेंजरस जगह है, थोड़ी हम खेले नहीं कैंडी में अभी तक। और आमिर का कहना है स्विंग भी थोड़ी बहुत होती है कैंडी में। अच्छा विकेट। न्यूजीलैंड बेस्ट टीम है इस वक्त, इस माहौल के न्यूजीलैंड अंदर बेस्ट टीम है। स्पिनर्स अच्छे हैं, पावर हिटर नहीं है, पावरफुल हिटर है इनके पास। तो आपने ग्रुप 1 में क्या बताया मुझे? साउथ अफ्रीका एंड फाइनल की बात करें, सेमीफाइनल में कौन सा? हाँ, साउथ अफ्रीका है तो इंडिया होगी। इंडिया एंड विंडीज, वेस्ट इंडीज। अच्छा, बड़ी बात कर दी आपने। नहीं, बड़ी नहीं कर दी। आमिर भाई, आपने क्या चूज कर रखा है ग्रुप 1 में? साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। राशिद भाई की, अच्छा मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी? क्यों भाई, ये फिर एक खबर बना दोगे आप मेरे? वो आप इनके जितने मैचेस देख लें सिवाय पाकिस्तान वाले, इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। आज भी थोड़ी आगे पीछे रही, आगे यस, कोलैप्स कर रही है। और अब जो सुपर 8 के अब और ज्यादा प्रेशर गेम्स हैं, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है, ये किसी भी टीम को हरा सकती हैं। जिम्बाब्वे भी अपसेट करने का वो रखती है, आगे पीछे T20 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और क्योंकि वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स भी बहुत तगड़े हैं। मोती है, अकील हुसैन है, ये तगड़े हैं। जेसन होल्डर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शमार जोसेफ हैं।